ऐसा कुछ नहीं, ये खुद इतना संपत्ति वाला आदमी है, ये क्या किसी से मांगेगा? एक बेटा उसके दो है। तो कह रहे दहेज के लिए मार दिया। लव अफेयर का मामला है। किधरी से फोन आया हो, बातचीत कर लियो, उस पर लड़ाई हुई हो, कोई बात हुई हो, इस बात पर हुई हो। पढ़े लिखे आदमी की क्या कह सकते हो तुम? और मैं तो यहाँ का किराएदार हूँ, तो भी वो जहाँ भी देगा अंकल जी नमस्ते, 2 उंगली से एकदम नमस्ते लेता। अब तो स्कूल खोल लिया, इनके दोनों के नाम से स्कूल है। पहले किराए पे दे रखा है एक स्कूल, अब अपने इनके दोनों के नाम से दीपिका और ऋतिक के नाम से हाँ। स्कूल है। किसी को निर्दोष क्यों फंसाएगा कोई? जब बेटा खत्म हो गया उनमें दोनों में, बीवी में किस बात पे लड़ाई हुई तो आदमी कुछ ना कुछ तो रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में मौजूद है और यही वह जगह है जहां पे एक दीपिका नाम की शादीशुदा लड़की महिला इस छत से गिरती है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन चाहूँगा अगर आप ये दिखा सकते हैं, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। इस छत से लगभग 12 बजे के रात, जो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ के बता रहे हैं, 12 बजे के आसपास यहाँ पे एक दीपिका नागर नाम की लड़की गिरती है, जो शादीशुदा होती है। 24 या 25 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। वो यहाँ पे गिरती है और गिरते ही आनन फानन में 5 मिनट के अंदर यहाँ पे लोगों का हुजूम जमा हो जाता है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर सकते हैं। यही वो जलपुरा गाँव है, यही वो जगह है। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं ताला लगा है, इस घर के अंदर कोई नहीं है। यहाँ पे ताला लगा है, लॉक लगा है और जानकारी के अनुसार ये लॉक पुलिस ने किया है। पुलिस ने यहाँ पे लॉक किया है। जो दुकान जैसे शटर है ये सब यहाँ पे बंद है। और अगर हम अभी जलपुरा की वर्तमान स्थिति की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं रोड पे सामान्य आवाजाही है, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। यहाँ पे सामान्य आवाजाही अगर आप दिखा सकते हैं किस तरीके से लोग अपनी दिनचर्या में लगे हुए हैं। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे, उनसे भी घटनाक्रम के बारे में जानना चाहेंगे। और जो जानकारी निकल के आ रही है, जो घटना घटी है वह दहेज प्रताड़ना की घटना है। और बताया जा रहा है इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि दहेज मिलने के बावजूद 50 लाख रुपये और फॉर्च्यूनर की डिमांड की जा रही थी, जो पूरा नहीं करने पे बार बार दीपिका को प्रताड़ित किया जा रहा था। और जिस दिन ये घटना घटी उससे कुछ ही देर पहले दीपिका के पिता अपने एक रिश्तेदार के साथ यहाँ पे आते हैं, मामला को शांत करने की कोशिश करते हैं। और वे जब यहाँ से जाते हैं तो उन्हें सूचना मिलती है कि उनकी बेटी छत से गिर गई है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे वो मर गई, जहाँ पे वो मृत घोषित कर दी गई, ब्रॉड डेड घोषित कर दी गई वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो आप देख सकते हैं ये घटना है। सवाल ये उठता है 21वीं सदी में भी जहाँ पे बेटा और बेटी, लड़का और लड़की की समानता के अधिकार की बात की जाती है, जहाँ पे लोगों से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात की जाती है, वहाँ पे आज फिर एक बेटी दहेज लोभियों का भेंट चढ़ गया, ऐसा आरोप है। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो पुलिस जाँच के बाद ही पता चलेगा कि किस कारण से ये आत्महत्या है या हत्या है या दहेज प्रताड़ना का मामला है या कोई और मामला है। कैसी ये घटना घटी ये तो उसके बाद ही पता चलेगा। फिलहाल हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है। क्या नाम है सर आपका? जमुना प्रसाद। जमुना प्रसाद जी, यहीं रहते हैं आप? हाँ, यहीं रहते हैं। क्या घटना घटी है यहाँ पे? पता नहीं भाई, रात के 12 साढ़े 12 बजे की बात है। क्या हुई थी? तो अपने कोई आपस में कोई तू मैं हो गई है, कूद के खुद गिर गई तीसरी बंदी। कोई कह रहा है कि लड़की को मार के ऊपर से फेंका है, पहले मारा है फिर धक्का दिया है। यहाँ कोई है ही नहीं, यहाँ कोई है ही नहीं। उसका ससुर है और उसकी नंदी और जो उसकी सास उसी, वो तो देवर के उसके हॉस्पिटल में उसके साथ ही उसकी किल्ली खराब हो गई। अच्छा, यहाँ कोई नहीं है उसके ससुर। उनके पति और ससुर तो गिरफ्तार भी हो गए, कह रहे वही मारे हैं। वो दोनों जने, ससुर कैसे पहुँच जाएगा उसके रूम में? नहीं, जो लड़की के पिता है, माता है, वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए खर्च करके शादी करा और फिर से दहेज मांगा जा रहा था, फॉर्च्यूनर और 50 लाख रुपये। ऐसा कुछ नहीं, ये खुद इतना संपत्ति वाला आदमी है, ये क्या किसी से मांगेगा? एक बेटा उसके दो है और डीलर का काम करता है। 2-2 3-3 स्कूल हैं इसके, प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। हाँ, स्कूल भी है। स्कूल। पैसे की कमी नहीं है? पैसे की क्या कमी है, एक बेटा है। तो कह रहे दहेज के लिए मार दिया वो। अब तो जो आपस की कोई बात होगी तो आपस में अपने हो गया, कोई बात हुई होगी तो। नहीं तो जैसे आप कह रहे कि दहेज का मामला नहीं है, नहीं तो है। क्या हो सकता है? जो वो मरी है या मारी गई है? मरी है, आपस की लड़ाई से मरी हो, कोई बात हो, कोई वो उसके आदमी ने कुछ कही हो। आप कोई गुजर समाज से आते हो? नहीं नहीं,
मैं तो यहाँ किराएदार हूँ। अच्छा, तो नहीं मतलब तो अगर आप कह रहे जैसे कि ये दहेज की हत्या नहीं है तो क्या कारण रहा होगा? कुछ तो जो लोकल लोग होते हैं। वो कारण पढ़े लिखे बच्चे हैं, किसी फोन के ऊपर बात हो गई हो, किसी इधर उधर की बात हो गई हो, लव अफेयर का मामला क्या है क्या? कोई हो अपने दिमाग से हम जोड़ दे रहे हैं, पढ़ा लिखा है, किधर ही से फोन आया हो, बातचीत कर लियो, उस पर लड़ाई हुई हो, कोई बात हुई हो, इस बात पर हुई हो, पढ़े लिखे आदमी की क्या कह सकते हो तुम। मैं तो कह रहे शादी भी बहुत ज्यादा दिन पहले नहीं थी। 14 महीने हुए, 13 महीने। मतलब सवा साल है, 14 महीने ना। तो 14-15 महीने पहले शादी हुई थी तो इससे पहले भी लड़ाई झगड़ा की कोई घटना हुई थी? ना भाई, मैं तो इनके काम उम करता रहता हूँ, मेरे को तो आज तो कोई कंप्लेन नहीं। अच्छा, क्या काम करते हो? तो पेंट का काम करता हूँ। अच्छा, इस घर में आपने पेंट का काम किया है? हाँ, उसकी शादी में मैं नहीं करा। अच्छा, तो आप वो ऋतिक को जो उनका हस्बैंड है उनके भी जानते हाँ, हैं? बहुत प्यारा अच्छा बेटा है। अच्छा, हाँ, और मैं तो यहाँ का किराएदार हूँ, तो भी वो जहाँ भी देगा अंकल जी नमस्ते, 2 उंगली से एकदम नमस्ते लेता, खुद करता, बोलता। कितने साल का ऋतिक है? ऐसे ही होगा भाई, उम्मीद तो नहीं बता सकता कितने साल क्या का। करते हैं कौन? ऋतिक? वो कुछ नहीं, अपने जे पापा के काम संभालता है। स्कूल है, अब तो स्कूल खोल लिया, इनके दोनों के नाम से स्कूल है। पहले किराए पे दे रखा है एक स्कूल, अब वो अपने इनके दोनों के नाम से दीपिका और ऋतिक के नाम से हाँ स्कूल है? हाँ जो दीपिका नाम के हाँ, लड़की मरी है। हाँ, सब 12-13 कमरे लगाए, सब में ऐसी लगा रखी है इन्होंने। अब यही बैठते स्कूल तो यही संभालते, जो बताओ इतना आदमी कर रहा है। आप तो घर में अगर जाते आते थे तो दीपिका से भी मिले होगे? नहीं, देखो, ब्याह से पहले मैं इसके अंदर घुसा हूँ, ब्याह के बाद में मैं इसके अंदर नहीं गया हूँ, जब से लड़के की शादी हुई है। तो आपने वो दीपिका को देखा होगा ना? हाँ, देखा है। अभी स्कूल का उद्घाटन करा, उसमें गए हैं, उसकी सास भी, उसकी नंद भी, उसकी ससुर भी है, सब है। वहाँ भी मैंने काम करा पेंट का। कैसे थी स्वभाव की? सही है स्वभाव। बातचीत में कैसे थी? बातचीत तो बहने नहीं करी है, बहू बेटी से देखो हमारा कोई मतलब नहीं। तो मतलब अपना संस्कार में रहती थी। हाँ, मैं इस बारे में नहीं कह सकता कैसी क्या ही, बाकी जो बात सच है उनके दे इसके दौरे कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की। मांगने उंगने की तो भाई मैं कह नहीं सकता क्या ही हो, मगर और ही कोई बात हो, बाकी मांग उंग तो नहीं हो। जब इतना कमाने वाला आदमी है, डीलर का काम करता, 2 स्कूल चल रहे हैं, और वैसे भी डीलर का काम करता, पिलोटिंग बाज बेचता लेता फिर। नहीं, ये लड़की वालों ने आरोप लगाया है, सच्चाई क्या है वे तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, लेकिन अब यही होती है और कोई सच्चाई नहीं है। देखो, किसी का बेटी बेटा मरता है तो आदमी बात कहने के ताई आगे बढ़ाता ही है, बाकी जो हुआ वो गलत है। आपको कब इस घटना के बारे में पता चला? मेरे को तो सुबह को पता चला है, मैं भी काम पे जा रहा तो कह रहे ऐसा ऐसा हो गया। यही जगह पे घटना घटी है ना? हाँ, यही जगह है, यही वाला जाल है। तो उसी टाइम मौत हो गई उसकी? हाँ, और सांस थोड़ ली होगी अपना, तीसरी मंजिल। हाँ, इसमें बीच वाली में रहते हैं उसके पापा मम्मी, ऊपर वाली में वो रहता है, दोनों में भी रहते। और नीचे तो जो किराएदार नहीं है, दुकानें हैं, ऑफिस है। अच्छा, उन्हीं का हाँ प्रॉपर्टी का ही ऑफिस है? हाँ हाँ, ऑफिस है। तो अभी अरेस्ट हो रखे ना वो दोनों? हाँ, दोनों हो गए, अपने रेस्ट हो गए। इन्होंने फ़ोन करके बुलाया होगा कि लोनिया वाले को ऐसा ऐसा वो हो गई। नहीं, जैसे कह रहे हैं जिस हिसाब से बताया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि उनके पास संपत्ति की कमी नहीं कहाँ है, पे- लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि 1 करोड़ खर्च करके शादी की और अभी फॉर्च्यूनर और 50 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। भाई, जब बेटी मर गई तो कुछ ना कुछ और भी बढ़ा कह सकते हैं, मगर हम तो ये कहेंगे उसके दौरे पे दौलत की कमी नहीं है। तो किसी को निर्दोष क्यों फंसाएगा कोई? जब बेटा खत्म हो गया, उनमें दोनों में बीवी में किस बात पे लड़ाई हुई तो आदमी कुछ ना कुछ तो ये भी रहे। कह रहे हैं उनके पिता की जो उनकी बेटी की मृत्यु हुई है उससे थोड़ी देर पहले वो यहाँ से सुलह करा के गए थे। हाँ, आए हो गए, पी खा के चले गए, सिलो करा क्या नहीं करा ये तो नहीं कह सकते। आए हैं सुनने में, जे आए वो भी है, बिचौलिया भी है, कौन कौन है ये तो नहीं कह सकता। तो बारात भी गए होंगे आप शादी में उनके? हाँ, गया बारात में, कहाँ शादी हुई थी? यहीं से बारात में गया, शादी कहाँ हुई थी? जो उनके गांव में ही हुई है, गांव का नाम मुझे याद नहीं है। दिल्ली में हुई थी इधर? इधर ही हुई है। तो यहाँ गाँव। पुलिस आती रहती जगह पे? हाँ, घूमती रहती। तो माहौल बिल्कुल शांत है यहाँ पे? शांत है, और भाई दोनों बातें इससे पहले इस गांव में ऐसी कोई घटना घटी है? नहीं, कोई घटना नहीं घटी। 10 साल तो मुझे हो जाऊँ। कोई घटना नहीं घटी। अब जिसके दौरे एक बेटा तो कैसे कह दें भाई, उसकी जो बात। ऋतिक भाई अकेले हैं? हाँ, अकेला है, उसके चचेरे हैं, बाकी वो अकेला अपने बाप का। 2 बहनें हैं, एक की शादी कर दी, अकेला। खाने में कोई कमी नहीं है भाई, जब इतना संपत्ति वाला आदमी है, कमा रहा है,
डीलर का काम कर रहा है और कुछ। मतलब सच्चाई जो भी है वो जांच होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का कहना है, और जैसे हमने इनसे भी बात किया, ये कह रहे हैं कि दहेज के लिए तो ये परिवार नहीं मार सकते, जो इनका विश्वास है, क्योंकि संपत्ति कोई कमी नहीं है। और भी लोग से बात करेंगे। आप आज आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, आपकी दुकान के सामने जो घटना घटी है? कुछ नहीं कहूँ भैया। नहीं, जो जिनकी डेथ हुई है उनके बारे में कहा जा रहा है। हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं है। आप सामने दुकान, यहाँ पे जितने भी लोगों से बात करा है, हर कोई कह रहे हैं कि मामला क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आनी चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि आखिर ये हत्या है, आत्महत्या है या हत्या, और अगर हत्या है या आत्महत्या है तो क्यों की गई। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि जो परिवार है, जो लड़की के ससुराल वाले हैं, कह रहे हैं, आपने भी सुना लोगों के यहाँ के कह रहे हैं कि यहाँ पे उनके पास संपत्ति की कमी नहीं है, स्कूल चला रहे हैं, कई सारे प्रॉपर्टी का उनका काम है, पैसे की कमी नहीं है, तो वे क्यों दहेज के लिए अपने बहू की हत्या करेंगे, ऐसा उनका कहना है। हालांकि पैसे कब कौन किसकी हत्या कर दे, क्यों कर दे, वो तो जांच का विषय है और कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सच्चाई जो भी है लोगों के सामने आना चाहिए। आखिरकार एक 24-25 साल की महिला की यहाँ पे जान गई है, रीज़न जो भी रहा हो, चाहे वो हत्या हो या आत्महत्या हो या फिर दहेज के कारण हुई हो या किसी अन्य कारण से, सच्चाई आनी चाहिए और लोगों के पास जाना चाहिए, क्योंकि जो गुनहगार है वो बचना नहीं चाहिए, जो निर्दोष है उन्हें सज़ा होनी नहीं चाहिए। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मनीराम के साथ विनोद कुमार, A to Z न्यूज़।